हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन चैप्टर जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफ़ी लेंदी चैप्टर है क्लास 9th फिजिक्स में और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। जैसे हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, और मोशंस के हमने टाइप्स पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड में आते हैं कि इस चैप्टर में जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो सबसे पहले आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है कुछ ग्राफ्स आप स्टडी करेंगे। जैसे कि पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मींस यहां पर टू वर्ड्स आए, एक डिस्टेंस और एक टाइम। इसका मतलब यह है कि जो हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम डिस्टेंस और टाइम के बारे में ही स्टडी करेंगे कि मोशन को डिस्टेंस और टाइम से रिलेट किया गया है। देखिए किस तरह से। फर्स्ट कंडीशन इसमें है व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी कैसे है? रेस्ट में है। स्टूडेंट्स, अगर बॉडी रेस्ट में है, डेफिनेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, रेस्ट का क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो देयर विल बी नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा बॉडी की पोजीशन में विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए सपोज कीजिए कि एक कोई भी वर्कर है, वो कुछ जो है ब्रिक्स लेकर के ना, ईट जिसको बोलते हैं, तो ब्रिक्स लेकर के जो है वो एक प्लेस पर खड़ा है। सुबह से शाम हो गई तो क्या हुआ, टाइम तो मूव कर रहा है ना, टाइम तो चल रहा है भाई। अगर मॉर्निंग 8 AM से मान लिया कोई लेबर, कोई वर्कर जो है ब्रिक्स लिए हुए खड़ा है और वो जो है इवनिंग में 6 PM तक ऐसे ही खड़ा है एज इट इज सेम पोजीशन में, तो क्या वो मोशन में है? नहीं, वो मोशन में नहीं है। मींस बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। बस टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज या कह सकते हैं आप, या कह सकते हैं कि टाइम जो है मूव कर रहा है, टाइम चल रहा है। तो टाइम तो लगातार बढ़ रहा है। देखिए आप यहां पर इस ग्राफ की थोड़ा स्टडी करेंगे कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा, या अगर आपको एक ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है तो आप कैसे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। टाइम इज इंडिपेंडेंट टर्म। टाइम कैसा टर्म होता है? इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भाई टाइम जो है किसी की वजह से कम हो सकता है, ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम इज इंडिपेंडेंट, वो चलता ही रहेगा टाइम। तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और डिपेंडेंट एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है। तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट किया हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल लाइन में हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस के अलोंग। तो देखिए टाइम के अलोंग एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि टाइम तो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टाइम लगातार कंटिन्यूसली जो है टाइम इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डिस्टेंस मान लीजिए यहां पर सपोज करो कि ये है 10 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस कब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी तो इंक्रीज डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर वर्टिकली नहीं जा रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है टाइम। इट मींस व्हेन अ ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रिप्रेजेंट की जाए, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट की जाए, तो इन दिस पोजीशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। डिस्टेंस क्या होगी? जीरो होगी। और जब डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन द बॉडी इज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम। देखिए आप देख सकते हैं बॉडी की जो पोजीशन है वो टाइम के अलोंग चेंज नहीं हो रही है। बॉडी इस पॉइंट पर थी और आप कहीं भी चले जाइए इसी के अलोंग डिस्टेंस में यहीं पर है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है। हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो टाइम इंक्रीज होगा, बट वर्टिकली नहीं चेंज हो रहा है कुछ भी। इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखेंगे, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही अगर बॉडी कैसे क्या कर रही है? यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है। यूनिफॉर्मली मोशन में आपको बताया था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां पर देख सकते हैं डेफिनेशन भी मैंने यहां पर आपको रिवीजन के लिए लिखी है।
अब जब ये यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो टाइम टेकिंग के अलोंग क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? कि अगर टाइम इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी, और टाइम डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है ना फॉर्मूला। अगर टाइम को आप इधर लेकर के आएंगे, क्योंकि स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, वो तो कांस्टेंट हो गई, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टाइम जो डिवाइड में है वो इधर आकर के मल्टीप्लाई, तो टाइम इज डायरेक्ट इज इक्वल टू क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है, और इनटू में क्या है यहाँ पर स्पीड है यानी एस। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको कांस्टेंट मान लें, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके, कि जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही टाइम भी इंक्रीज होगा, या जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही ये डिक्रीज होगा। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स ये दिख रहा होगा आपको, डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस के अलोंग और टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग शो किया है। टाइम मिनट्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है। यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो है यूनिट मैटर नहीं कर रही है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो होगी तो एक स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो देखो भाई 20 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर चलेगा, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर में भी 10 किलोमीटर, 20 मिनट में 10 किलोमीटर। इट मीन्स कि स्पीड कैसी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। तो स्टूडेंट्स सपोज कोई एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड रीचेज एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो ओ टू बी टोटल डिस्टेंस हुआ, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन को। तो देखिए मान लीजिए यहां पर टाइम t1 है और यहां पर टाइम t2 है, यानी ए पॉइंट पर टाइम क्या है, t1। जब ऑब्जेक्ट बी पर पहुंची तो टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। इसी तरह से ए पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी कवर की, s1 डिस्टेंस, बी पॉइंट पर s2 डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स अगर हमें सपोज करो कि ये फाइंड करना है, ये कितना होगा, तो देखो यहां पर अगर आप y एक्सिस के अलोंग देखें तो s2 है, और यहां पर y एक्सिस के अलोंग s1, तो ये जो डिफरेंस हुआ ये हो जाएगा s2 माइनस s1, bc इक्वल टू s2 माइनस s1। इसी तरह से टाइम ac, ये t1 है यहां से यहां तक, और t2 है यहां से यहां तक, तो ये जो इंटरवल दिख रहा है ये वाला, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा t2 माइनस t1। ओके, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस ये आ गई और टाइम ये हो गया, तो ये हमारी क्या आ गई, स्पीड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मीनिंग ये है कि दिस अपॉन दिस, BC अपॉन AC, देखो BC अपॉन AC ही तो रखा है, ये BC अपॉन AC मतलब ये हो गया स्लोप, इसको क्या कहते हैं, स्लोप। तो स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन में जो स्लोप होगा, स्लोप कह दीजिए या आप उसको इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं, जो उसका मतलब कि कितना उस पर ढाल कितना है, ओके, कि कितना एंगल बना रहा है ये, तो स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो उसका ग्राफ होगा वो इस फॉर्म में होगा। इसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि यहां पर था इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, उसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस। जब अनइक्वल होगा तो ग्राफ भी किस टाइप का होगा कि एक कर्व बन रहा होगा। अगर आप यहां पर, मैं थोड़ा एग्जांपल देकर के आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर क्या था, एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, बट इसमें क्या होगा, एक कर्व बन रहा होगा कुछ इस तरह से।